तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप सभी अच्छे रहें, खुश रहें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है, नया चैनल है। दोस्तों, जुर्म के दौर में अपराध इतने बढ़ रहे हैं कि अपराधी अपनी हवस को पूरा करने के लिए उस हद तक भी गिर जाता है कि वो एक महिला तो क्या बल्कि उसकी बेटी तक को नहीं छोड़ता। तो चलिए आज ऐसी ही दरिंदगी की हदें पार करने वाली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक इंसान ने एक वक्त तक तो अपनी प्रेमिका के साथ हर काम किया जिसकी उसको तलब होती थी, मगर धीरे धीरे करके ये व्यक्ति जब अपनी प्रेमिका की बेटी को बुरी नज़र से देखने लगता है तो ये देखना उसको इतना भारी पड़ जाता है कि यही एक दिन उसकी मौत का कारण बनती है। यानी जैसे जैसे वो अपनी प्रेमिका की बेटी को वक्त के साथ बड़ा होते हुए देखता था, गंदी नज़र रखता था, तो उसकी नीयत फिर उस पर भी ख़राब होने लगती है। वो उसको बुरी नज़र से देखने लगता है, जिसकी वजह से माँ बेटी मिलकर उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देती हैं। तो चलिए इसी कहानी की असली वजह जान लेते हैं कि जहाँ अब तक एक माँ बेटी उस व्यक्ति को अपने झांसे में उलझा रही थी, तो आखिरकार उन्होंने उसकी हत्या क्यों की। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है वो हमारे उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले से है और मैं बात कर रहा हूँ 2 सितंबर 2023 की। आपको बता दूँ, ये कहानी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपको भी अपने कानों पे यकीन नहीं होगा शायद, क्योंकि ये कहानी आज वाकई आपको थोड़ा परेशान ज़रूर कर सकती है, आपके अंदर कुछ पैदा कर सकती है। दरअसल होता क्या है कि यहाँ अपनी प्रेमिका की बेटी को हवस का शिकार बनाने की ज़िद ही उस व्यक्ति की मौत की वजह बन जाती है। और जब इस घटना की खबर आसपास के इलाकों तक पहुँचती है तो सच्चाई लोगों के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। हर कोई इस घटना के बारे में बातचीत करने लगता है कि किस तरह एक माँ बेटी ने अधेड़ उम्र के इंसान को पीट कर मार डाला, बाद में उसकी लाश को खेत में फेंक दिया। अभी तक ये गांव तक ही सीमित रही, मगर जब इस घटना की सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस ने हत्या के मामले को देखते हुए अपनी जांच पड़ताल फ़ौरन शुरू की, और जिसमें पुलिस को पता चलता है कि दरअसल ये सनसनीखेज़ मामला रायबरेली से संबंधित है, जहां के गुरु बॉक्सगंज थाना इलाके के एक गांव में लावारिस इंसान की लाश खेत में मिलती है और हड़कंप मच जाता है। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने फ़ौरन ही मौके पर पहुंचकर लाश को कब्ज़े में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद केस की छानबीन के दौरान फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है, जहां फॉरेंसिक टीम ने लाश को चेक करते ही बताया कि मरने वाले के गले पर कुछ खरोच और गुप्तांग पर चोटों के निशान हैं और ये निशान उसको जानबूझकर किसी भारी वस्तु के ज़रिए दिए गए हैं। अब देखिए, ये तो सिर्फ पुलिस का अंदाज़ा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली बात थी। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि दरअसल इस अधेड़ व्यक्ति की मौत गुप्तांग पर चोट लगने और पसली टूटने की वजह से हुई है। मगर किसी ने ये जानना बाकी था कि पुलिस मरने वाले व्यक्ति की बेटी की शिकायत पर मामला दर्ज करके गहराई से जांच पड़ताल में लगी हुई थी। और इसी बीच पुलिस को पता लगता है कि मरने वाला ये अधेड़ व्यक्ति, जिसका नाम था मेड़ी लाल, और उसका अपनी ही पड़ोसन गीता के साथ कई सालों से अफेयर चल रहा था और इसकी खबर पहले से ही गांव वालों को भी थी। लेकिन खुद आगे बढ़कर गांव वालों ने पुलिस को डर की वजह से ये बात बताई नहीं। हालांकि पुलिस को पहले नज़रिए में ही शक हो चुका था कि हो ना हो ये ज़रूर अवैध रिश्ते का मामला बिल्कुल निकल कर सामने आएगा, जिसमें इस व्यक्ति का कत्ल किया गया है। तो जब इस बारे में गांव के हर एक व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब जाकर उन्होंने बताया कि हाँ, ये सच है, इस महिला के घर आए दिन आता जाता रहता था ये। और गीता के बारे में उन्होंने बताया कि गीता भी पहले से शादीशुदा थी, बल्कि उसकी एक 19 साल की बेटी भी है जिसका नाम है रोशनी। लेकिन फिर भी इन दोनों के अवैध संबंध थे। और आपको बता दें कि इस व्यक्ति के पहले से ही इरादे ठीक नहीं थे, यानी कई बार उसने गीता के साथ उसकी बेटी की मौजूदगी में ही
गलत काम किया था और जिसके दरमियान उसकी नज़र इस 19 साल की लड़की रोशनी पर भी पड़ी। तो यहाँ से उसका मन बदल गया, यानी फिर उसने बेटी को भी गंदी नज़र से देखना शुरू कर दिया। तो इसी तरह वो रोज़ इनके घर आता जाता रहा, जहाँ गीता की जानकारी के मुताबिक उसने बताया कि वो ये बात समझ चुकी थी, पहले से ही उसको मेरी बेटी पर गंदी नज़र थी, क्योंकि जब वो आए दिन मुझसे मिलने के लिए आता था तो वो मेरी बेटी रोशनी को भी छेड़ता रहता था, गलत जगह टच करता था। हालांकि उसकी इस हरकत का हम दोनों माँ बेटियों ने विरोध भी किया था, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और अब उसकी हवस इतनी बढ़ गई थी कि वो गीता को छोड़कर उसकी बेटी के साथ गलत काम करना चाहता था, ज़िद करने लगता था। इसलिए वो बार बार उसको धमका भी देते थे कि मुझे अब तुम्हारी बेटी चाहिए, उसे मेरे साथ छोड़ दो। और इतना सुनकर गीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसको लगा कि शायद ये मेरे पीठ पीछे कभी ऐसा काम कर सकता है मेरी बेटी के साथ। इसलिए इन दोनों माँ बेटियों ने मिलकर फिर एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम इस इंसान की ही जान ले लें। और फिर वही होता है प्लान के मुताबिक एक दिन रात को इन दोनों माँ बेटियों ने उसके साथ में सोने का बहाना देकर अपने घर में पिछले दरवाजे से बुलाया और वो फ़ौरन ही ये बात सुनकर उनके घर पहुंच गया, क्योंकि देखिए वो आगे होने वाली घटना से बिल्कुल अनजान था। उसे यही लग रहा था कि शायद आज रोशनी ने ही खुद अपनी मर्ज़ी के साथ में अपने साथ रात गुजारने का फ़ैसला किया है। इसी तरह वो खुशी खुशी घर में चला जाता है, जहां आने के बाद इन दोनों ने उसके साथ ऐसी हरकत की कि पहले तो इन्होंने उस मेड़ी लाल को एक डंडे से बुरी तरह से पीटना शुरू किया, जिसकी वजह से उसको गलत जगह पर कई तरह से चोटें आईं और उसकी कुछ पसलियां भी टूट गईं। और साथ ही देखिए ये दोनों जब उसको पीट रही थी तो इतना गुस्से में थी, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि उनका वार कहाँ पर लग रहा है, वो कहाँ पर मार रही हैं और कैसे मार रही हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर वार उसके पार्ट पे ही किए थे, जिसकी वजह से उसका जो पार्ट था उसमें ज़ख़म हो गया, इसलिए उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और फिर इसके बाद इन दोनों ने मिलकर उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक खेत में ले जाकर फेंक दिया, 100 मीटर सॉरी, और वहाँ से ये वापस अपने घर आ गई। कुल मिलाकर इस तरह से इन दोनों माँ बेटियों ने उस मेड़ी लाल की हवस को मिटाने के चक्कर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तो ये थी उनकी पूरी सच्चाई, जिसे सुनने के बाद पुलिस ने फ़ौरन ही मामले की जांच पड़ताल करके दोनों माँ बेटी को गिरफ़्तार कर लिया। फ़िलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। दोस्तों ऐसा भी हो सकता था कि ये दोनों माँ बेटी मिलकर कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकती थी, पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती थी, कानून का सहारा ले सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि जुर्म का सहारा लिया। और जुर्म का सहारा जो लेता है वो कभी कानून के हाथों से बच नहीं सकता। तो इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आप सभी लोगों के नाम ले सकूं। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।